आराम आराम से जितना रेंज हो पूरी रेंज में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10 to 15 टन, झटके से नहीं, आराम आराम से इस तरह से पाएंगे। अब सेम प्रक्रिया को जैसे घूम के आती हूँ। हाँ, चलिए तो गर्म पानी से सिकाई करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, लंबा पैर करके बैठेंगे ऐसे। अच्छा अच्छा, कहाँ से आजा गया? दूसरा क्या करेंगे, दोनों ठीक है। चौथा क्या करेंगे, लेट गए, पैर उठाए, पंजे के ऊपर अपना टॉवेल या फंसा के पंजे को खींचे, दौरान उतना मोड़ेंगे, मोड़ेंगे सीधा रहेगा, उसको भारी पल हो जाता है ना मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज की वो मुख्य खबर से जोड़ रहा हूं जो कि आज भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा जहांगीराबाद द्वारा एक दिवसीय भौतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जहां से फिजिशियन थेरेपी के माध्यम से आपके टांगों का दर्द, गर्दन का दर्द और घुटनों का दर्द, जो भी समस्या होती है शरीर की जो दर्द से संबंधित, वो सारी फिजिशियनों ने बताया है। और मैं पूछूंगा उनसे फिजियोथेरेपी। चलिए, मेरे साथ डॉक्टर पिंटू जी हैं। सर, आज सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपने ऐसी थेरेपी के माध्यम से हमारे जहांगीराबाद की जनता को जागरूक किया है, क्योंकि वो इस बात से अभिज्ञ थे, एक्सरसाइज दूर दूर की, मतलब अलग अलग किया करते यूट्यूब के माध्यम से, तो कभी वो गलत हो जाया करती थी, कभी वो सही हो जाया करती थी, इसलिए वो परेशानी ज्यादा हो रही थी, लेकिन आपके माध्यम से सही मार्गदर्शन मिला है। सर, क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके के मरीज आए थे? मेनली जो थे मरीज थे जो गर्दन दर्द, कमर दर्द और घुटने के दर्द से और कंधे के दर्द से प्रभावित थे। जो इनको हमने सिंपल एक्सरसाइजेज बताई है, जैसे कि आप रूटीन का काम में कैसे गर्दन को रखना है, कमर को कैसे सीधा रखना है, किस तरह से आप सोकर उठते हैं, किस तरह से अपने रूटीन काम को है जो एक सही पोस्चर के माध्यम से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी परेशानी होने की संभावना कम हो। और ये कुछ एक्सरसाइजेज के माध्यम से हमने उसकी निदान करने की कोशिश की। अच्छा सर, सबसे ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि आज मोबाइल का युग है, तो ज्यादातर मोबाइल देखते हैं, और किस कंडीशन में उनको देखना चाहिए जिससे कि देखते हैं कि गर्दन में भी उनमें दर्द होने लगता है? क्या आपके माध्यम से उनको जागरूक किया जा सकता है? देखिए, सर्वप्रथम आपने जो प्रश्न किया है वो तो बहुत प्रासंगिक है। उसके अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आजकल जीवन जो जीने का शैली है उसमें काफी बदलाव आ गया है, और उसमें एक तो मोबाइल का भी रोल आ गया है ना। पहले स्कूटर आ गया, घोड़ा खत्म, गाड़ी आ गई, और लोगों ने चलना फिरना कम कर दिया। पहले के जमाने में क्या था कि लोग जो है कि सब्जी भी लेना हो तो 4 कोस दूर पैदल जाते थे और लेके आते थे, तो उससे उनका स्वास्थ्य बना रहता था। तो जीवन के शैली में जब बदलाव आया, उसके वजह से शरीर में भी विकार उत्पन्न होना चालू हो गए। हम लोग ने अपना शारीरिक श्रम कम कर दिया, और जब शारीरिक श्रम कम कर दिया तो उससे मांसपेशियों और हमारे हड्डियों पे, बायोमैकेनिक्स बोलते हैं उस पे प्रभाव पड़ना स्टार्ट हुआ, और उसकी वजह से ये सारी समस्या अब काफी कॉमन हो गई है। आपने जैसे अब मोबाइल बताया, तो मोबाइल में क्या है, लोग गर्दन ज्यादा झुका के रखते हैं, उनका जो है बैठने का तरीका, उठने का, लेटने का तरीका सब चेंज हो गया मोबाइल के चक्कर में। कभी दूसरे तरफ से लेटेंगे तो उसमें एक चीज का ध्यान देना होगा, जैसे कि डॉक्टर पिंटू ने अभी बताया था डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त, कि आपको एक सही तरीके में बैठना चाहिए जिसमें आपका 90 डिग्री का पोजीशन, रूल ऑफ 90 बोलते हैं उसे। जैसे रूल ऑफ 90 में क्या होता है कि हमारा जो फुट है वो हमारे जो घुटने उसके 90 डिग्री में रहेगा, हमारा घुटना जो है हिप के इसमें 90 डिग्री में रहेगा, हमारा शरीर जो है हिप के इसमें 90 डिग्री में रहेगा, हमारा कंधा 90 डिग्री में रहेगा इसके इस संदर्भ में, और ये हमारा 90। तो रूल ऑफ 90, और ये गर्दन सीधी रहनी चाहिए। तो रूल ऑफ 90 को अपनाना है और उसी दिशा में बैठना, और उसी में जो है कि आप स्क्रीन को अपने आंख के पास ले और देखें। लेट के भी देखने में भी जो, ऐसा नहीं समझे कि लेट के देखने में आपके प्रभाव नहीं पड़ा, उस पे भी स्ट्रेन पड़ता है।
तो लेट के भी ना दे, कोशिश करें कि बैठे, टेक लगा के बैठे और बिल्कुल रिलैक्स रखे। पीछे भी अगर चाहे गर्दन में तो हल्का टेक लगा ले और बैठ के ये गर्दन बिना झुकाए हुए आप मोबाइल का उपयोग करें। चलिए, किस तरीके से हमें मोबाइल भी देखा हूँ, किस तरीके से दिनचर्या की एक्सरसाइज भी करनी है। मेरे साथ शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य मौजूद हैं, सीपी अग्रवाल जी। सर, शिक्षा के जगत में तो शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज निरंतर प्रयास और के माध्यम से आगे जा रहा है, लेकिन आज स्वास्थ्य की बातें हुई हैं। स्वास्थ्य किस तरीके से हम देखभाल कर सकते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, जो आपने एक नई पहल की है, सर क्या कहना चाहते हैं? सर नाजिम भाई, आप भूल रहे हैं, प्रति वर्ष विद्यालय में स्वास्थ्य से रिलेटेड कई कैंप लगाए जाते हैं। नेत्र परीक्षण शिविर हम लगाते हैं, अभिभावकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर हम लगाते हैं, जिसमें सीएमओ और तमाम डॉक्टर हमारी पूरी मदद करते हैं। हाँ, फिजियोथेरेपी का शिविर इस बार पहली बार हम लगा पाए हैं। कारण ये था कि मैं खुद सर्वाइकल की बीमारी से बहुत पीड़ित था, सब जगह ऑपरेशन की स्थिति आ गई। मैं एम्स गया और डॉक्टर साहब की कृपा से, इनके बताए हुए तरीके से, जो इनका 90 दिन का टाइम लाइन था, मैं 60 दिन में ठीक हो गया, क्योंकि मैंने जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे मैंने किया। मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि साहब मैं ठीक हो गया, चलिए मैं सक्षम था आपके पास तक आने को, लेकिन हमारे अनेक लोग भाई ऐसे हैं जो एम्स के नाम से डर जाते हैं, रूह कांप जाती है, मरना बेहतर समझते हैं, एम्स नहीं आ सकते क्योंकि भीड़ और दुनिया की बातें। बाकी कुछ एम्स का एक अपना सिस्टम है, एम्स में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से एम्स में इलाज कराता हूँ। 2008 में मैंने एंजियोप्लास्टी कराई थी एम्स में, डॉक्टर बलराम भार्गव के नेतृत्व में। तो एम्स में कभी किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि भाई इंडिया भर का भीड़ है और वहाँ एक सिस्टम है। अब सिस्टम यदि हम समझ लें तो हमें कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर साहब से मैंने खैर अनुरोध किया, उन्होंने मेरे अल्प अनुरोध को स्वीकार करके कृपा की। आज जहांगीराबाद के क्षेत्र में आकर के हम सब लोगों पे जो इन्होंने एहसान किया, उसके लिए हम इनके तहे दिल से आभारी हैं और प्रयास करते रहेंगे आगे भी इस तरह के कैंप रहें। और एक भी मरीज यदि आज डॉक्टर साहब के आने से ठीक हो गया तो हम समझेंगे हमारा कैंप सफल हो गया। चलिए, बिल्कुल सही बात की है सीपी अग्रवाल जी ने। प्रधान जी मौजूद हैं। प्रियांक जी, एक्सरसाइज भी आप कर रहे थे, डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, तो क्या आपके शरीर को अनुभव लगा कि वाकई एक्सरसाइज जो आप कर पा रहे थे उससे कहीं हलचल हो रही है शरीर में? सब पहली बार हमने तो एक्सरसाइज की डॉक्टर साहब के अनुसार, और जब 5 मिनट में या 10 मिनट में साहब इतना अंतर दिखाई दिया, तो जो साहब ने पेंसिल साहब ने बताया तो 60 दिन अगर हम 30 दिन में कर लें तो हम तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे साहब। और एम्स जैसे जो एशिया का दुनिया का मानव हॉस्पिटल है जिसकी इतनी मानता है, तो वहाँ के डॉक्टर हमारे पास आए और हमारे प्रिंसिपल साहब के हम बहुत कदरदान है, मेहरबान है। इनकी जो है इतनी सुविधा रही है कि मैं तो साहब यहाँ कमर के दर्द से परेशान है, 5 मिनट में बहुत सुविधा मिली, हम सबके आभारी हैं। चलिए, डॉक्टर पैनल को आभार व्यक्त किया है। सबसे बड़ी बात सीपी अग्रवाल जी को आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस एक तरह के कैंप का आयोजन किया। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं आप लेके चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ से, किस तरीके से आपके कमर का दर्द, गर्दन का दर्द ठीक कर सकते हैं, घुटनों को दर्द ठीक कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ। बैठने की सही पोस्चर है, हमारा कान और कंधा दोनों सीधा। जब भी बैठे इस तरह से बैठने की कोशिश करें। दूसरा एक्सरसाइज जो हमारा जब देखेंगे तो गर्दन की मांसपेशियां टाइट हो जाती है, इसके लिए सिंपल स्ट्रेचिंग करना है। एक हाथ से बेटा इसको पकड़ लो इधर साइड से, जिससे कंधा उठे नहीं। आप दूसरा क्या करेंगे, अपोजिट का है जो कान को सटाने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर कंधा उठ रहा है तो आप नीचे से और जोर से पकड़ लेंगे। ये स्ट्रेचिंग फील कर रही है बच्चों? 10 बार इधर से ले जाएंगे, वापस साइड से रिपीट करेंगे। इधर से पकड़ लो बेटा, इधर ढीला छोड़ दो, कंधा नीचे पकड़ना है जिससे ये उठे नहीं, तभी जो है उसका प्रभाव मिलेगा। पकड़े रहो, बस सुविधा नहीं है, बस पकड़े रहो। क्या करिए, अपोजिट हाथ से अपने कंधे को दबा लें और गर्दन को अपोजिट साइड से, कान को कंधे की तरफ घुमाने की कोशिश करें। ठीक है, 10 टाइम दोनों तरफ से करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज बेटा, दोनों कंधे को पकड़ो ऐसे और आगे बढ़ जाओ। हाँ, इसको गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे दोनों एक साथ, शरीर की सीधी दिशा, आराम आराम से, जितना रेंज हो पूरी रेंज में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10 to 15 टाइम, झटके से नहीं, आराम आराम से इस तरह से घुमाएंगे। अब सेम प्रक्रिया को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। यस, ठीक है, सीधा छोड़ देते हैं। तीसरा, केहनी को पीछे की तरफ सटाने की कोशिश करेंगे। हमारा केहनी है जो पीछे टच करने की कोशिश करेंगे।
दोनों पास में आएगा, फिर केहूनी पीछे जाएगा। हाँ अपने आप, हाँ ठीक है सर, झटका नहीं देना है, झटका नहीं देंगे सर, बिल्कुल आराम आराम से ले जाना है। झटका देंगे तो वो दर्द बढ़ा सकता है, बिल्कुल। हमारी ये होती है कि गर्दन झुका लेते हैं, गर्दन को झुकाना नहीं है, गर्दन सीधा रहेगा। हमारा स्टार्टिंग पोजीशन जैसे था, सीधा रखते हुए इस तरह से पीछे उठाएंगे, समझ गए? इसके लिए क्या करेंगे, दोनों हाथ को गर्दन, अपने हाथ से गर्दन पे दबाव डालेंगे और गर्दन से रोकने की कोशिश करेंगे। 5 to 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे 10 बार आगे से, 10 बार लेफ्ट, 10 बार राइट। इसमें कोशिश यही हमारी होगी, गर्दन और कंधा है तो हमारा सीधा है, ठीक है। इसको हम स्टैटिक नेक एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे होता है तो एक गैप, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक तरफ झुक जाता है, ऑफिसर तौलिया लिया तो दर्द करेगा या स्पेस कम हो जाएगा, तब ये एक दूसरे पे घर्षण होने से ये दर्द होता है। अपने स्थान पर बनी रहेगी और रस्सी जब कमजोर होती जाती है या फिर आपका वजन इतना ज्यादा है कि वो भार नहीं ले पा रहा है और उसकी वजह से क्या होता है, आपका छलना फुटका कुछ अलग ढंग का, कभी इस तरह हो जाएगा, कभी इस तरह, नीचे स्पेस नहीं है। तो इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया के, जो उम्र के साथ जो है। और इसको कहाँ रखेंगे, घुटने के नीचे जो गड्ढा सा बना है उसके ऊपर रखेंगे। रख लो बेटे, ये रखा है, ठीक है। रखने के बाद दूर जो पैर है यहाँ पे, जैसे को बोलना है पकड़ के रखने के लिए, ये उठना नहीं चाहिए। यहाँ से ये अपने घुटने से इसको नीचे दबाएंगे, दबाओ ज्योति, नीचे दबाओ, जितना दबा सकते हो उतनी ताकत से ये घुटना दबाओ, इसको दबाओ, हाथ ये वाला पैर धर लो, ये पैर धर लो, हाँ बस, रोक के रखो, दबाओ दबाओ, रोक के रखो, 1 2 3 4 5 रखो, फिर दबाओ, 1 2 3 4 5, आएंगे 10 बार, फिर थोड़ा सा रुकेंगे 1 मिनट के लिए, फिर 10 बार करेंगे, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर 10 बार। तो ऐसा करके 30 बार करना, ठीक है। अगर जिनको दोनों पैरों में दर्द है, दोनों पैरों में, अगर एक में है तो एक। दूसरी एक्सरसाइज, अब इसी स्थिति में इसको क्या करेंगे, और ऊंचा कर लेंगे पैर, करीब 40 से 45 डिग्री ऊपर ले लेंगे। फिर ये जो ये है पंजा, एड़ी को अंदर की तरफ लेंगे, फिर ऊपर की तरफ लेके यहाँ से घुटने से उठाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, जाओ बेटे, हाँ इस तरह से उठाओ। इसमें एक खास मसल होती है जो एक्शन में आती है, और वो जब काम में आती है तो फिर उसकी मजबूती बढ़ती है। फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर उठाओ, देख रहे हैं, ये ऐसे उठेगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर, ठीक है। इसको भी उसी तरह से 10 बार करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर 10 बार करेंगे, फिर थोड़ा घुटनों के बीच में कपड़ा रख लेंगे या कुछ जो भी रूल है आपके पास वो रख लेंगे, और इसके अंदर की तरफ दबाना, दबाइए दबाइए, जितना दबा सकते हैं दबाइए 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 दबाइए, 1 2 3 4 5 भी लग जाएगा, फिर दबाइए, फिर ये लगेगा, ठीक है। आजकल एक हैरा बैंड चला रहा है, हैरा बैंड को भी लगाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे भी लगाकर और यहाँ पे भी लगाकर, उससे भी आराम मिलेगा। हैरा बैंड आता है, कलर थोड़ी मोटी है, तो जनरली कोशिश करिएगा कि ग्रीन कलर वाला या येलो कलर वाला लेके उससे करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। ये हो गया 4। फिर उल्टा लेकर पैर को ऊपर उठाएंगे, लगे तो आधा किलो का वजन बांध सकते हैं और इसको दौड़ा सकते हैं। आधा किलो का वजन उधर बांध ले, आजकल वेट कर पाते हैं, वेट करके साथ इसको बांधकर इसको ऊपर लेंगे, नीचे, ऊपर लेंगे, नीचे लेते हैं, ठीक है। खुद के रखना है 10 बजे तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के नीचे ले जाएंगे।
इस प्रक्रिया को भी उसी प्रकार से दोहराना है जैसे अभी मैंने बताया कि 10 बार करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर 10 बार करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर 10 बार करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे। ये चुन्नी डाल के पैर सीधा करके अपने पैर उठाएंगे, फिर दुपट्टे से खींचने वाला करना। अब इनको क्या कहते हैं ना, ग्रुप में बता देते हैं, ग्रुप में लंबा पैर करके टॉवल रख लेंगे। सबसे पहले कमर के लिए बस ये क्या पद्मा रानी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कमर में ज्यादा तकलीफ है, तो कमर के लिए व्यायाम बताते हैं। एक क्या नाम है बच्चे जो करते हैं उसको स्टैटिक एक्सरसाइज करना है। उसके बाद धीरे धीरे जब दर्द कम होगा तब आगे की एक्सरसाइज करना है। तो पहला जो है एड़ी, अब जैसे आप गद्दे पे लेटे हैं, गद्दे को नीचे दबाना, दबाए जितना दबा सकते हैं उतना भी नीचे दबाएंगे। यहाँ खिंचाव आ रहा है, खिंचाव लग रहा है। देखिए आप लोग 5 मिनट तक रोकते रखो, 1 2 3 4 5। अब खुला और उसके वापस अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाए, फिर दोबारा उसको पकड़े। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो कमर में खिंचाव ऊपर नीचे, जितना ऊपर नीचे करेंगे जितना ऊपर ला सकते हैं इसको ऊपर लाए, बिना घुटना मोड़े हुए, मोड़ना नहीं होते घुटना, और इसको ऊपर लेके आइए, फिर नीचे, फिर ऊपर लाइए, फिर पंजे को ऊपर लाइए, फिर नीचे लाना है। इस प्रक्रिया को कम से कम 15 से 20 बार दोहराना है। फिर पंजों को घड़ी की दिशा में गोल घुमाना है, दोनों पंजों को। फिर घड़ी की उल्टी दिशा में 15 से 20 बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद इसको घड़ी की उल्टी दिशा में, बहुत ज्यादा जिनको दर्द है तो एक पैर को मोड़ लेंगे, फिर इसका सहारा लेते हुए ऊपर उठाएंगे, उठाइए इस तरह से। और जिनको दर्द नहीं है वो बिना सहारा लेके भी ऊपर उठा सकते हैं। 5 मिनट तक रोकना है और नीचे ले जाना है। ऊपर उठाया और आपका दर्द बढ़ गया, उस समय वहां रुक जाना है, उसके ऊपर नहीं जाना है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। ठीक है, इस बात को समझ गए अच्छी तरह से। उसको अपने घुटने के पास ले लेंगे ऐसे, हाँ, और अपने घुटने को छाती से लगाएंगे, तो नी टू चेस्ट बोलते हैं, नी टू चेस्ट। दोनों पैर से नहीं, एक एक पैर, पहले एक पैर से दबाएंगे और इसमें ये ध्यान रखेंगे कि दूसरा वाला पैर जो सीधा है वो उठे नहीं, वो अपनी जगह पे स्थिर रहे। और धीरे धीरे इसको छाती से लगाइए। लेकिन आप मोटाई को बिना समस्या तो क्यों लगता है? ठीक है, ये इसको अल्टरनेट अगर आप 40 बार कर लेंगे तो 20-20 हो जाएगा एक पैर में। ठीक है, इस तरह से ये हो गया चौथा नंबर। फिर ऊपर, पांचवा, दो पैर बाईं साइड आएगा, इसको हम लोग स्पाइनल रोटेशन बोलते हैं। हाँ, इसमें ध्यान रखना है, जिनको बहुत ज्यादा दर्द है ये इस एक्सरसाइज को उस समय ना करें जब दर्द कम मुझको चले। तो पैर दाएं, गर्दन अगर बाएं है तो पैर दाएं, अल्टरनेट। इसको ही 15 बार रिपीट करना है। चल लें और कमर को उठाना है, इस तरह से फुल बनाना है, फुल 5 मिनट तक रोक के रखना है। फिर धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे इस प्रक्रिया को 10 बार करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर 10 बार करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे और फिर उसके बाद 10 बार करेंगे। बहुत ज्यादा दर्द है तो 5-5 के ही रिपीटेशन है, 15 बार फिर नीचे जाइए। अगर किसी को इसमें दर्द बढ़ रहा है तो ये वाला नहीं करना है, तब कमर उठाने वाली करनी है, ठीक है। अब उल्टा ले जाए, पेट के बल लेते सब लोग, दोनों हाथ का सहारा लेकर दोनों हाथ को आगे लगाएं, धनुरासन जैसे करते हैं ना वैसे हाथ लगाएं और ऊपर सिर्फ छाती का हिस्सा उठाए, पेट को ना उठाए। हाँ वेरी गुड, और छाती का हिस्सा उठाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, सही, एक हो गया ये। और कुछ दिनों के बाद दोनों, ठीक है, उसमें ध्यान रखें कि छाती उठे, पेट का हिस्सा ऊपर नहीं जाए, पेट का हिस्सा ऊपर उठाया है तो बाएं घुटना सीधा है। हनुमान जी तो ऐसे ही हवा में जैसे उड़ रहे हैं उसी तरह से उड़ना है, ठीक है। अब रिलैक्स 5 मिनट तक रोक के रखना, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाए, नीचे ले जाइए, लेफ्ट एंड राइट हैंड, उल्टा कर, सीधा करके मैंने ये टूबो बनाई है इस तरह से, ये वाला हम पाना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट तक रोक के रखेंगे, फिर बिल्ली जैसे देखते हो ना, बिल्ली कैसे देखती है, उसका बिल्ली देखेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे ले जाओ, ले जाओ, गर्दन ऊपर की तरफ आएगा, ये हो गया बिल्ली के जैसा, इसको हम लोग कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं। फिर उसके बाद 5 मिनट तक रोक के रखा, फिर इसको पेट को अंदर लिया, कुबर बनाया, कुबर बनाओ, गर्दन नीचे ले लो, अब ये कुबर बनाओ और ऊपर ले आओ, हाँ वेरी गुड। अब फिर 5 मिनट तक उसी स्थिति में आना है, बिल्ली वाली स्थिति। ये इस प्रक्रिया को भी 10 से 15 बार आप, और ये हाथ सीधा आप ऊपर ले जा सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे लगे, तो आपको खिंचाव सा महसूस होगा। ये कुछ सामान्य एक्सरसाइज थी कमर के दर्द के लिए, जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं।